उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वालों को सीएम योगी छोड़ते नहीं। इसकी मिसाल गोरखपुर में देखने को मिली। 15 सालों से कानून के साथ आंख मिचौली खेलने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश का योगी फोर्स ने टिकट काट दिया। माफिया मुख्तार अंसारी की गैंग से जुड़े रहे इस लखटकिया बदमाश का बुलेट हिसाब कर एक बार फिर यह संदेश दे दिया गया कि यूपी में अगर रहना है तो कानून की हद में रहना होगा, वरना अंजाम वही होगा जो सीएम योगी ने तय कर रखा। जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। यूपी के गुंडे बदमाशों और माफिया से सीएम योगी ने साफ साफ कहा था, चेतावनी दी थी कि सुधर जाओ, सुधरोगे नहीं तो जहन्नुम पहुंचा देंगे। लेकिन आजमगढ़ निवासी 1 लाख के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल ने योगी की चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया। नतीजा उसका इस दुनिया से टिकट कट गया। जमीन पर गिरी पड़ी मोटरसाइकिल, आसपास बिखरे पड़े खाली कारतूसों के खोखे और बाइक से कुछ ही दूरी पर पड़ी मैगजीन और पिस्टल। तस्वीरें बता रही हैं कि योगी फोर्स ने यहीं मुस्तफिजुल की अपराध कथा का अंत किया है। मुस्तफिजुल की क्राइम कुंडली आपके सामने खोलें उससे पहले जान लीजिए हुआ क्या। मुस्तफिजुल उर्फ बाबू नाम का बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने कुशीनगर की ओर जा रहा था। मुखबिर से मिली खबर के आधार पर खोराबार थाना क्षेत्र स्थित रामनगर करजहां इलाके में एसटीएफ चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुस्तफिजुल वहां पहुंचा तो उसे चेकिंग के लिए रोका गया। खुद को घिरता देख पकड़े जाने के डर से मुस्तफिजुल ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की एक गोली ने मुस्तफिजुल का पैर और दूसरी गोली ने उसकी एक आंख की बलि ले ली। मुस्तफिजुल ने एसटीएफ से बचने के लिए रामनगर करजहा 4 लेन से उतरकर इस पगडंडी का उपयोग करके जो है भागना चाहा, लेकिन जब एसटीएफ ने उसे घेर लिया और एसटीएफ से घिरता देख बदमाश मुस्तफिजुल ने एसटीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने उसे मार गिराया। गंभीर रूप से घायल मुस्तफिजुल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसकी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इसके पास से भारी मात्रा में कारतूस, असला, मोटरसाइकिल बरामद किया गया था। इस पूरे मामले में एसटीएफ के कुछ जाबाज कर्मी भी घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है। मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं था। उसका नाम पूर्वांचल की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में था। वो माफिया मुख्तार अंसारी की गैंग से जुड़ा हुआ था। 15 साल से मुस्तफिजुल कानून के लिए चुनौती बना हुआ था। मुस्तफिजुल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। यही वजह थी कि मुस्तफिजुल के मारे जाने को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। यह 1 लाख का इनामी था और साथ ही साथ इसके ऊपर 10 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास हैं और यह पुलिस हिरासत से फरार था काफ़ी समय से और इसके ऊपर हत्या तथा हत्या के प्रयास के भी पूछताछ है। पूर्वांचल की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में मुस्तफिजुल का नाम रातों रात शामिल नहीं हुआ, बल्कि 15 सालों में किए गए उसके संगीन गुनाहों ने इस लिस्ट में उसका नाम दर्ज कराया था। 2021 में हुई बीएसपी नेता कलामुद्दीन खान की हत्या का मुस्तफिजुल मुख्य आरोपी था। मुस्तफिजुल पर हत्या का प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी और चोरी के दर्जनों मामले दर्ज थे। 2024 में वो महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत से भाग निकला था, तभी से वो फरार चल रहा था। मुस्तफिजुल मूल रूप से आजमगढ़ जिले के खुंदनपुर गांव का रहने वाला था। यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ सीएम योगी को कतई बर्दाश्त नहीं है। उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। मुस्तफिजुल का मारा जाना उसी जीरो टॉलरेंस वाली मुहिम का एक हिस्सा है।